में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। इन्होंने 50 अरब का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो 50 अरब कहाँ से लाएंगे? पहले वो हमारे 90 अरब रुपए दे दें, 90 अरब रुपए के थ्रू हम अपना डेवलपमेंट का काम कर लें। उसके बाद अगर वो अपना भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। बट मैं समझता हूँ सूबा सिंध की आवाम की इस तरह इस्तेहसाली ना की जाए। वो 90 अरब रुपए हमारा आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हक है, वो फौरी तौर पर हमको प्रोवाइड किया जाए और इस तरह हमारी हकमुद्दुली ना की जाए। सर, शहजाद अकबर ने कहा है कि फारूक नाइक ने अपने दौर में एक खातून को भर्ती कराया था लैब में और उसने वो सारे सबूत जरदारी साहब के गायब किए हैं। शहजाद अकबर साहब मेरे ख्याल में इस वक्त एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उस ओहदे का ख्याल रखते हुए उनको जो बात करें किसी भी शख्स के बारे में ज़रा चीज़ों को देख लेना चाहिए। फारूक नाइक साहब पाकिस्तान के पार्लियामान के रुकन हैं। फारूक नाइक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इस तरह की गैर कानूनी बात करना किसी भी सीनियर आदमी के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब चीज़ नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं शहजाद अकबर साहब के पास तो मैं समझता हूँ वो टीवी पर आकर बात ना करें, वो शवाहिद पेश करें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। ये इल्ज़ामात बार बार लगा के मैं समझता हूँ इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की आवाम का जो नज़र है वो पाकिस्तान के मेजर इश्यूज से हटा सके। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज हैं वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, रुपये हमारा डीवैल्यू हो रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मैं समझता हूँ इस हुकूमत को अपनी पॉलिसी को वाज़े करना चाहिए और इन इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज करना चाहिए। इन इल्ज़ाम तराशियों के लिए इनको वोट नहीं दिया गया था, इनको वोट दिया गया था पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए। और मैं समझता हूँ पिछले 5 माह में ये हुकूमत कम्प्लीटली फेल हुई है पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करने में। मुर्तज़ा साहब, गुज़श्ता रोज़ सांगड़ में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मुबारक संजरानी और मारूफ समाजी शख्सियत हैं आमिर राजपूत, उन्होंने कचरा ना उठाने पर म्युनिसिपल कमेटी के सामने एक मुजाहरा किया था जिसकी कवरेज करने पर वहाँ एक सहाफ़ी हैं गुलाम मुस्तफ़ा तरीन, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और जो एहतजाज करने वाले थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया सरकारी मुतहद में। तो आप क्या देखते हैं जमहूरी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहरा करने पर और उसको कवर करने पर दोनों पर FIR दर्ज हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत जो है वो आइनी और जमहूरी इक़दार में बिलीव करती है और हमने हमेशा अपने कामों से इस बात को शो किया है कि हमारी क्या वाबस्तगी है जमहूरी इदारों से और जमहूरियत से। मैं समझता हूँ मीडिया हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम रुकन है और मीडिया की आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने हमेशा अपनी काविशें की हैं। ये जो खबर आपने मुझे बताई, कल ही इस बात का नोटिस मैं ले चुका हूँ और जो कंसर्न पुलिस अफसरान हैं उनसे बात की जा चुकी है। मैंने इसका नोटिस लिया और रिपोर्ट तलब की है। इंशाअल्लाह इस मामले को कानून की रोशनी में मैं रिजॉल्व करूँगा और इस बात को मैं बावर कराता हूँ किसी भी अफसर को मैं कानून शिकनी करने की सिंध हुकूमत इजाजत नहीं देती। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि 90 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट पर हमारा हक है जो मिलना चाहिए, वाकई मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो सिंध गवर्नमेंट के 6 माह हुए हैं वो जो बजट रिलीज हुई है उसका सिर्फ 20% आप लोगों ने खर्च किया है। तो इतनी आपकी सुस्त रफ्तार डेवलपमेंट में जो आपके खर्चे नहीं हो रहे, तो ये आपकी जो बद इंतजामी है और सिंध के साथ इतना नारवा सलूक है आपकी गवर्नमेंट का कि वो पैसे जो है वो सूबे के खर्च नहीं कर पा रही, ऊपर से डिमांड पे डिमांड है। तो ये दोहरा मयार नहीं है आप लोगों का। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत का डिमांड करना कि उसके आइनी हुकूक को कंप्लीट किया जाए, फुलफिल किया जाए, ये गलत चीज़ है? मैं समझता हूँ ये बुनियादी जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की कि सिंध की आवाम की जो अमानत है उसको वफाक से सही तरीके से लाया जाए। जो फिगर आपने कोट गलत या कम खर्चा किया गया है, मैं समझता हूँ अपने फिगर को आप चेक कर लें, तकरीबन 40 से 45% के हमने एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। इसको आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक करा लें। थोड़ी सी मैं आपकी इसमें तस्हीह कर दूँ, मैं समझता हूँ कि हमने कम अखराजात करना भी इस बात का सबूत है कि हम अखराजात करते हुए सोच समझ के साथ उन अखराजात को हम खर्च करें ताकि सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो सके। इसको पॉजिटिव साइड में आपको लेना चाहिए। पंजाब के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने जो सहाफियों के साथ जो बदतमीजी की है कल जो है वहाँ लाहौर में, आप क्या उनको सबक देंगे, क्या बताएंगे किस तरह सहाफियों के साथ जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का क्या रवैया होना चाहिए? और वैसे भी सियासतदान का और मीडिया का जो है ना चोली दामन का साथ है, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इज्जत और एहतराम
हमारा दीन हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम जुज़ है। हमें किसी की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन के, सिंध असेंबली के नुमाइंदे के, कि हर इंसान को उसकी जो ड्यू इज़्ज़त है वो दी जाए। यही गुजारिश मैं करना चाहूँगा तमाम और अशख़ास से जिनका ताल्लुक़ किसी और सियासी जमात से हो सकता है, किसी और हुकूमत से हो सकता है, कि इंसान की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोगों को इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त दी जाएगी। चौहान के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मेरा ज़र्फ़ मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के ऊपर पर्सनल बात करूँ। ये उनका अपना ज़र्फ़ है। मैं समझता हूँ उनको खुद इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इज़्ज़त का दामन हम सबको थामना चाहिए। सर महंगा था, ये मेरा सवाल है कि अली मादिर शेख ने सिक्योरिटी की दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ये जो है बुनियाद पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड मांगे। कल जुबैरुद्दीन पर भी जो है वो हैक, और ये भी सवाल चले एंटी करप्शन की तहकीकात कहाँ तक पहुँची उनके खिलाफ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि किसी गलत आदमी को गलत चीज़ का पता हो सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गलत कामों में बिलीव नहीं करती, इसलिए हमें इन चीज़ों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब, हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो आए दिन हमारे बारे में गलत बातें कर सकते हैं, बट उसके बावजूद उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम हमारे दिलों में है और हम अपने काम से उस इज़्ज़त एहतराम को हमेशा शो करेंगे। अगर उनके कोई ख़दशात हैं सिक्योरिटी के, मैं समझता हूँ वो गुजारिशात हमारे सामने पेश कर दें, कोई डिमांड रख दीजिए, कोई ख़त लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो उनका ड्यू राइट है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो सिंध हुकूमत प्रोवाइड करेगी। कोई गलत चीज़ हम किसी के साथ नहीं करना चाहते। हमने अपनी पिछले 10 साल की हुकूमत में इस बात को साबित किया है कि हम सियासी इंतकाम में बिलीव नहीं करते। सियासी इंतकाम हमारे खिलाफ लिया जाता है लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं लेते। आपका गवर्नर के कल हमला हुआ है, एक पीछे आगे से मुद्दा साहब एक सवाल मुद्दा साहब एक सवाल। इस वक्त सिंध में पानी का शदीद बहरान है और लार का जो हमारा इलाका है जैसे ठट्टा, बदीन और सिजावन, इन अजला में पीने का पानी भी नहीं है। ये आपाशी का जो महकमा है ये लोगों को ज़राअत का पानी तो नहीं दे पा रहा, लेकिन ये पीने का पानी आप लोगों को क्यों नहीं पहुंचा रहे? इसमें आपको किसने रोका हुआ है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बट काश कि कोई इसका पीटीआई जवाब दे सकता। मैं क्लैरिफाई करूं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं या वफाकी हुकूमत से नहीं है। मैं सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। मैं आपका सूबाई सिंध की आवाम का नुमाइंदा हूँ। आप सब जानते हैं कि वफाकी वज़ीर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे इस बात को कन्फर्म किया था कि सिंध का जो जायज़ हक है पानी के तहत वो उसको नहीं दिया जा रहा। इस ऐलान के बावजूद आज तक वो हक हमें प्रोवाइड नहीं किया। मैं समझता हूँ जो सिंध का जायज़ हक है पानी का वो हमें दे दें, गैस का हक हमें दे दें, पैसों का हक हमें दे दें। इंशाअल्लाह मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जो सिंध की आवाम के हुकूक है उसको सिंध गवर्नमेंट पूरा करेगी। आप वफाक तो नहीं दे रहा, लेकिन सिंध में जो पानी है वो आप आवाम को क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अरे यार चमचे तो रात को गवर्नर जुबैर पे भी वो हमले मैं समझता हूँ चमचे तुम लोग बन रहे हो। यार ये बिहारी पर काम नहीं करो, साहब भी बनो। गवर्नर सिंध जुबैर पे भी रात को हमला हुआ। चमचागिरी सहाफत है क्या यार? इसे तो डूब के मरो यार। एक मिनट देखिए, खुदा के वास्ते ये जो बदतमीजी की रिवाज इस मुल्क में आ गया ना, ये गलत है। मैं बताइए मौजूद पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब ना मेरी बात तो सुनिए। बीच में जिस किस्म की वो हो रही है ये अखलाक है? मेरी बात तो आप उसका जवाब ऐसा ही आएगा। आपस में जब इस तरह बात करेंगे ना, ये गलत है। नहीं, आपके हर सवाल ये जो इनका रवैया था ये लाइव जा रहे हैं यार, और भी सवाल करेंगे सारे एक सवाल थोड़ी करते हैं। एक जो पानी है इस वक्त मौजूद आपाची निजाम में वो लार के लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? आपका निजाम दुरुस्त क्यों नहीं है? चैनल कौन सा है? अच्छा, एक मिनट प्लीज नहीं, मेरी बात सुने। आप लोगों के हुकूक की बात करें और खुद 4-4, 5-5 सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ हुकूक की बात करते हुए आप तमाम लोगों को भी इजाज़त देनी चाहिए, वो भी सवाल पूछ सकें। आपने जो सवाल मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पानी की कमी है,
ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पानी की कमी इसलिए है कि पानी हमें वफाक से उस तरीके से नहीं मिल रहा। गैस की लोड शेडिंग इस सूबे में हो रही है, वो इसलिए लोड शेडिंग हो रही है कि वफाक वो गैस हमें प्रोवाइड नहीं करी। तो खुदा के वास्ते ये सवाल आप वफाक के नुमाइंदों से करें, बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरा करेंगे। चार सवाल थोड़ी होते हैं। तुम्हारी कौन सी औकात है? अच्छा, कल से बात करो, तुम्हारी क्या औकात है? भला आदमी तुम्हारी औकात है, तू साहब है, बाकी चोर है। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस के इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहते हैं और अवाम के सामने अकाउंटेबल भी बना